ओके डन। लास्ट टाइम पता है हमने इफ एल्स देखा था। आप सभी को पता है ना इफ एल्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में कोई ना अपोजिट कंडीशन होते है ना। आज हम फॉर देखते हैं, फॉर को कैसे हम यूज कर सकते हैं करके। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बट टेंशन मत लो ना, करते हैं कुछ तो शॉर्ट आउट। लास्ट टाइम बैच का नाम क्या रखा था हमने? कोर जावा वीकेंड। create one package, file, new java project, weekend 3:30 PM, finish, एंड यहाँ पर एक न्यू क्लास। ठीक है, फॉर का डेमो लिख देता हूँ यहाँ पर, तो एवरीबॉडी नोस कम्स हियर। ठीक है, सो सबसे पहला आपको हमेशा क्या लिखना होता है, जब भी जावा की क्लास स्टार्ट हो तो आपको क्या लिखना है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। क्या लिखना है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक? पब्लिक क्या है? एक एक हफ्ते के गैप में सब भूल जाते हो तुम लोग, है ना। पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। अभी इतना अच्छा बेंच लगा है, इसको यूटिलाइज करो, आगे आओ। क्यों पीछे जानबूझ के बैठे हैं? यस मिस्टर रावत। फिर भी पीछे ही बैठना है। यहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ यहाँ जो यहाँ। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ इसको ना ही समझ में। ठीक है ना। पब्लिक क्या है आपका? एक्सेस स्पेसिफायर, है ना। कितने तरीके का एक्सेस स्पेसिफायर है उज्जवल? 4। कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, है ना। पब्लिक का क्या डेफिनेशन है? विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज। और प्रोटेक्टेड का विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज। और प्राइवेट का ओनली विद इन द ब्लॉक, क्लास के अंदर भी नहीं जाता है, विद इन दी ब्लॉक। और डिफॉल्ट देखो, आपने जैसे यहाँ पर आप जब क्लास बनाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पब्लिक लिख के आया, राइट। लेकिन कभी गलती से आपने यहाँ नहीं लिखा कभी, ठीक है, सम पॉइंट, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कंसिडर कर लेता है कि ये क्या है, पब्लिक है करके। सो दैट इज एन डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। व्हाट इज स्टैटिक सुमित? स्टैटिक इज अ कीवर्ड। स्टैटिक की 3 प्रॉपर्टी है, कौन सी मनीष? स्टैटिक की 3 प्रॉपर्टी है, क्या थी वो तीनों प्रॉपर्टी? अब बुक में मत देखो। उज्जवल क्या है? भूल गया ना। स्टैटिक इट इज यूज्ड टू शेयर कॉमन प्रॉपर्टी, फर्स्ट मेमोरी एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। देख लिया ना बुक में, वेरी गुड। ठीक है, अरे चुप तू। वॉइड का क्या मतलब होता है? नो रिटर्न टाइप। और मेन क्या है आपका? डिफॉल्ट थ्रेड है, इसी के वजह से आपका प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है? जो भी यूजर देता है एट अ रन टाइम पे, उसे आप क्या कहते हो? आर्ग्यूमेंट देते हो। और जो भी आर्ग्यूमेंट यूजर देता है, जावा हमेशा किस में लेता है? स्ट्रिंग फॉर्म में ही लेता है करके। नाउ व्हाट विल डू, विल टेक अ स्कैनर क्लास। व्हाट इज अ स्कैनर क्लास? किसके लिए यूज होता है? यूजर से इनपुट लेने के लिए एट अ रन टाइम। अगर स्कैनर क्लास है तो मुझे क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट।
SC क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। हर ऑब्जेक्ट को क्या लगता है? मेमोरी लगता है। तो मेमोरी कौन देगा? न्यू कीवर्ड क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट करेगा। एंड देन स्कैनर, और स्कैनर का काम क्या है? सिस्टम से इनपुट लेना। प्रिंस दुबे ये है। दे दिए पैसे। सिस्टम डॉट इन, ठीक है। स्कैनर का काम क्या है? सिस्टम से इनपुट लेना करके। अब हम क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं। व्हाट इज सिस्टम? जैसे कि आपका SC एक आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। सो इसको भी परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर मेमोरी चाहिए होती है करके, तो वो कौन देता है? न्यू कीवर्ड देता है। तो न्यू रेस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने के लिए। सो जितने बार आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू उतने बार आपको क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट करेगा। तो क्योंकि हम इनपुट डालेंगे ना सिस्टम से, जब यूजर जो भी एंटर करेगा उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं करके। तो सिस्टम के थ्रू एंटर करेगा। सिस्टम यानी आपका क्लास, ठीक है। और इन उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? फाइनल ऑब्जेक्ट है। सिस्टम क्या है? क्लास है, जो आपके इनपुट आउटपुट फेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करता है। आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? फाइनल है। आप अपने आप से उसको नाम नहीं दे सकते। आउट की जगह आपको हमेशा क्या लिखना है? आउट ही लिखना है। आप सोच लो कि जैसे कि सिस्टम क्लास है, तो मैं अपने हिसाब से उसको कोई भी नाम दे दूं तो चल जाएगा, नहीं। प्रिंट क्या है आपका? मेथड है। ln क्या है? न्यू लाइन है। तो जो भी हम इसमें डालेंगे, सपोज मैं डाल रहा हूँ एंटर अ नंबर, तो हम एक नंबर एंटर करेंगे करके, ठीक है। अब क्यों लेट आ रहे हो तुम लोग? वो भी 50 मिनट लेट हो तुम लोग। 50 नहीं, कितना रहे? 20 मिनट लेट हो तुम लोग। आपने एक इंटीजर n लिया, ठीक है। आपको किस में चाहिए? नंबर n में चाहिए ना, तो आपने n ले लिया, ठीक है। इज इक्वल टू SC। अब यूजर से इनपुट लेने का काम किसका है? स्कैनर का। स्कैनर तो क्लास है, क्लास कभी भी परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म कौन करता है? ऑब्जेक्ट ही परफॉर्म करता है। तो SC क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेगा। लेकिन यूजर से जब भी वो इनपुट लेगा, तो वो किस में लेगा? मुझे किस में चाहिए? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे। ये क्या करेगा? उसे कन्वर्ट करेगा आपके इंट में, और स्टोर किस में कर देगा? n में, जिसका डेटा टाइप भी क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अब वेरी सिंपल बात है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको किसी ने कहा, आपको स्कूल में टीचर ने पनिशमेंट दिया कि आपको 10 टाइम अप एंड डाउन करना है। क्या करना है? अप एंड डाउन 10 बार आपको उठक बैठक करना है करके। तो आप कितने टाइम करोगे? कहाँ से स्टार्ट करोगे और सीधा किस पे पहुंचोगे? 1 और 10 करोगे कि 1 to 10 करोगे? 1 to 10 करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। क्या परेशान करते हैं लोग को। ठीक है। सो नेक्स्ट इंट क्या कहता है? उसको कन्वर्ट करता है। तो अगर मान लो, अगर आपको फॉर एग्जांपल यू आर कैचिंग अ ट्रेन फ्रॉम सम पॉइंट and you have to reach a destination at some point, but you know exactly from that point to that point you have to cover 4 station. Okay, so you will start always from where? First. You will go till where? Fourth. तो 1 से डायरेक्टली 4 पे रुकोगे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4? 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में क्या होगा? 4 होगा। सो दैट बेसिकली आप फॉर लूप कब यूज करते हो? जब आपके पास फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन होते हैं।
आपको पता है कि मुझे 10 टाइम लूप्स रन करना है और 10 टाइम लूप रन करके मुझे आंसर मिल जाएगा, तो आप क्या यूज करोगे? फॉर लूप यूज करोगे। एक सिंपल बात ले लो, अगर आपको टेबल प्रिंट करना होता है, राइट, टेबल कोई भी नंबर का आप टेबल प्रिंट करते हो, राइट, जैसे 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, ऑलवेज इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर? 1। सिंपल। ना फॉर एग्जाम्पल फॉर का कंडीशन देखो कैसा रहता है। फॉर लिखने के लिए आपको क्या कीवर्ड लिखना है? फॉर। ठीक है, सो देन ऑब्वियसली सबसे पहला क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला क्या होगा? इनिशियलाइजेशन, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है? सपोज लेस देन इक्वल टू n, मतलब यूजर जितना नंबर डाले उतने नंबर तक क्या करना है? चलते जाना है करके, और इंक्रीमेंट करना है ना, आगे आगे बढ़ना है ना आपको। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, है ना? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर हम क्या करेंगे? इसके अंदर ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके आई प्रिंट कर देंगे। So we'll just right click it, run as Java application. Suppose, okay. Enter a number. Now I suppose I'm entering 10. तो 1 से लेके 10 तक क्या हो गया? मेरा प्रिंट हो गया, राइट? सो इट वाज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। हमने क्या किया? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नहीं है, हमने तो इंक्रीमेंट किया 1 के 2, 1 2 से 3। सपोज इसी में मुझे क्या पता लगाना है? मुझे सिर्फ 1 से लेके यूजर जितना भी नंबर दे उसका सिर्फ इवन नंबर ही चाहिए, राइट? अब मान लीजिए यूजर ने n की जगह पे 50 डाल दिया। कितना डाल दिया? 50। यानी आपको कहां से कहां तक चाहिए? 1 से लेके 50 तक चाहिए। लेकिन क्या 1 से लेके 50 के बीच में हर नंबर इवन है क्या? या तो होगा या तो नहीं होगा। तो कैसी कंडीशन है? अपोजिट है ना। इफ एल्स, वेदर इट विल बी इवन, वेदर इट विल won't be even, whether it's a not. So I just want to print only even number. So what I'll do, I'll write here if जो भी मेरा i है, या जो भी नंबर है, i मेरा 1 से लेके कहां तक है? n तक है। जो भी मेरा i है, अगर वो मॉड हो जाए 2 से, मॉड का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। लेकिन मॉड का क्या देता है? मॉड हमेशा हमको कोशंट देता है, क्या, सॉरी, रिमाइंडर देता है, और स्लैश आपको कोशंट देता है। क्या मिलना चाहिए आपको? 0 मिलना चाहिए। तो वो आप वही नंबर आपको
सपोज एक 5 आपका टेबल है, राइट? ओके, सपोज इन्होंने एक नंबर लिया 3, है ना, मतलब मेरा टेबल कहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगा? 3 से, यानी 3। आपको एक सेकेंड नंबर लो 5, यानी मुझे 3 से लेके
5 तक का टेबल प्रिंट करना है। मुझे 3 या 5 का प्रिंट करना है कि 3 से लेके 5 तक का प्रिंट करना है? 3 से लेके 5 तक का, यानी किस किस का? 3 का, 4 का, 5 का। पता है कहां से प्रिंट होना चाहिए? 3 से। कहां तक प्रिंट होना चाहिए? लेकिन 3 भी 10 बार मल्टी, छोड़ के आ जाओ, जाना है तो भी जा सकते हो। इफ आपको मर्जी है छोड़ के क्लास में बिठा के थोड़ा उनको समझा के आना, यू पीपल कैन गो, आई डोंट हैव एनी, जाना है तो जाओ, है ना। 3 से लेके 5 तक का, पर आपको पता है 3 भी 10 टाइम मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 भी 10 टाइम मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 10 टाइम मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? आप यूजर को बोल रहे हो कि रेंजेस में टेबल चाहिए, कितने चाहिए? रेंजेस। तो आप 2 नंबर एक्सेप्ट करवा रहे हो, राइट? कौन सा नंबर ले लो? चलो ले लो 1 और ले लो 10, या ले लो 2 से लेके 5 तक का। तो स्टार्टिंग का टेबल कहां से प्रिंट होगा? 2 से। कहां तक प्रिंट होगा? 5 से, यानी 2, then 2 will multiply, 2 1s are 2, 2 3s are 2, 10s are, then it will go by 3, then 3 1s are 3, 2s are 3, 3s are, till 3 10s are, then it will go on 4, then 4 1s are 4, 2s are 4, 10s are, then it will go on 5। यानी आपको कितने लूप लगेंगे? 2। एक लूप लगेगा नंबर बढ़ाने के लिए और एक लूप लगेगा 1 से लेके 10 तक को प्रिंट करने के लिए। समझ में आया? अंडरस्टूड, है ना। तो आप यूजर को बोलोगे कि 2 नंबर एंटर करो। तो चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक n1 सिंपली, एंड वी आर टेकिंग हियर वन मोर नंबर, लेट इट बी n2। आप 2 नंबर यहाँ पर यूजर से ले रहे, ठीक है। क्योंकि मुझे इसके आगे कुछ प्रिंट ही नहीं करवाना था ना। अगर आपका टेबल प्रिंट होता है तो नंबर से ही प्रिंट होता है ना, उसके आगे आप कुछ लिखते थोड़ी। अगर आपको लिखवाना है ऐसे करके तो लिख दो टेबल प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। क्योंकि वो बीच में है ना बेटा, आपके आपके आई के इस तरफ में भी कुछ चीज है, राइट, और आपके आई के इस तरफ में भी कुछ चीज है ना। तो वो एक साथ आने के लिए प्लस है। अब एन के आपके पहले कुछ है ही नहीं, तो मैंने वहां प्लस लिखा ही नहीं। अब इसके बाद में भी, खत्म होने के बाद में भी कुछ आना तो चाहिए नहीं करके, तो मैंने वहां पर डाला नहीं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इस तरफ भी कुछ आए, इस तरफ भी कुछ आए, तो प्लस तो लगाना पड़ेगा। तो प्लस इसलिए लगाते हैं ताकि वो लाइन में एक ही साथ आ जाए करके, वरना वो एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छा, क्यों आना चाहिए वो बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया। दो बातें, ठीक है। अगर मान लो, एक सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, ये चीज क्लियर करते हैं, ठीक है। ये n1 है, ठीक है। n1 में आप क्या स्टोर करवा रहे हो? कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू, है ना। तो मुझे वो यूजर को दिखाना है कि n1 में मैंने क्या वैल्यू डाला, बराबर। तो मैं किस में डालूंगा? प्रिंट एलन में डालूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पर n1 लिखूंगा। अब आपके हिसाब से जो भी प्रिंट एलन में डालना है वो डबल कोट्स में डालना है, बराबर, आपके हिसाब से ना। तो यहाँ पर हम इसको डबल कोट्स में ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं n1 की वैल्यू 5 डालूंगा। कितने डालूंगा? 5। तो n1 की वैल्यू मुझे कितनी कितनी दिख के आनी चाहिए? 5 दिख के आनी चाहिए ना, देख। तो मैं n1 की वैल्यू डाल रहा हूँ 5। एक मिनट, n1 की वैल्यू डाल रहा हूँ 5। कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, क्यों? चलो एक और डालता, क्या प्रिंट होके आ रहा है? क्यों? क्योंकि डबल कोट्स, ऐसा नहीं होता है कि सिस्टम में जो हमको प्रिंट करना है वो डबल कोट्स में डालना है। अगर आपके प्रोग्राम में आपने कोई चीज लिखी है, ठीक है, वो प्रिंट करवाना है तो उसको डबल कोट्स में नहीं डालते। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रिंट करवाना है तो वो डबल कोट्स में आता है। समझ में आया? अब एग्जाम्पल है, अब आप किसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो? n1 की, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर n1 लिख दूं, ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पर n1 लिख दूं, चलो एक जस्ट सेकेंड,
कंट्रोल एस करना पड़ेगा। सिर्फ मैं अगर N1 लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं 5 डाल रहा हूँ। अब ये यूजर को नहीं दिखेगा आपने क्या डाला, यूजर को तो ये दिखेगा ना। सी आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप प्रोग्राम कर रहे हो ना, तो आप ही कोडर हो, आप ही डेवलपर हो, आप ही यूजर हो, तो आप ही अपने लिए कोडिंग कर रहे हो और आप ही खुद देख रहे हो। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब कोई एंट्री करेगा, वो ये तो नहीं देखेगा वो कहाँ स्टोर होगा, उसको तो सिर्फ क्या दिख के आता है, आउटपुट दिख के आता है ना। तो अब यूजर को क्या दिखेगा, 5। अब यूजर को क्या पता 5 किसकी वैल्यू है, बराबर, यूजर को नहीं पता 5 किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे कि जो 5 है ना वो N1 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, N1 की वैल्यू है। और आपको उसको N1 के सामने ही दिखाना है ना कि N1 इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए आप उसको डबल कोट्स में लिख के प्लस करवा दो, क्योंकि वो सामने सामने आना चाहिए। अभी अगर मैं इसको रन एज करूँ जावा एप्लीकेशन और यहाँ पर मैं 5 डालूं, तो अब मैं यहाँ पर 5 डालूं, तो N1 की वैल्यू कितनी है, 5। समझ में आया। तो मुझे अगर कुछ अपने हिसाब से प्रिंट करवाना होता है तो मुझे डबल कोट्स डालना पड़ता है, और अगर उसी के सामने वो चीज आनी चाहिए तो क्या डालना पड़ता है, प्लस डालना पड़ता है। और जो चीज में वैल्यू होल्ड हुई है, अगर वो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे तो वो एरर नहीं देता है। तो आपने यूजर से 2 नंबर ले लिया, ठीक है। पहला तो लूप चलेगा N1 से लेके N2 तक, क्योंकि हर नंबर का क्या करवाना है, टेबल प्रिंट करवाना है। तो फॉर इंटीजर आई कहां से स्टार्ट होगा, नहीं N1 से, कहां तक जाएगा, N2 तक। और हमेशा आई क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट। ये तो ये हो गया कौन से कहां से लेके कहां तक आपका टेबल प्रिंट करना चाहिए। लेकिन हर टेबल कितने बार प्रिंट होना चाहिए, 10 बार। मतलब हर टेबल अपने आप में कितने बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10 टाइम ना। अगर 5 डाला तो 5 कितने बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10 टाइम। उसके लिए अलग से एक लूप लेंगे, फॉर इंटीजर जे कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। जे शुड लेस देन इक्वल टू 10, और जे क्या होगा, प्लस प्लस। और जब ये होता होगा तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सबसे पहला आपका आई होगा, क्योंकि आई में ही आपका N1 से लेके N2 तक है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर क्या डाल दोगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, जे होगा, क्योंकि जे में आपका क्या है, 1 से लेके 10 है। फिर आप यहाँ पर डालोगे इक्वल टू का साइन, एंड देन आप आई और जे को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। Will right click it, run as Java application. Suppose I am entering 5, one number, I am entering 8. 5 का टेबल 10 टाइम, 6 का टेबल 10 टाइम, 7 का टेबल 10 टाइम। ओके, यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाला ना, तो उसने एक नंबर कम ले लिया, ठीक है। सी आपने डाला N1 5, देन आपने डाला N1 8, है ना। तो I इज इक्वल टू N1, यानी स्टार्ट कहां से हुआ, 5 से, कहां तक जाएगा, N2 तक, यानी 8 तक, यानी 5 6 7 8। तो क्या हुआ, पहले वो क्या चेक कर रहा है, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 5 से। क्या 5 8 से कम है, यस, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आएगी। तो 5 जब अंदर आएगा तो वो j इक्वल टू 1 से लेके कितना है, 10। तो वो ये 5 10 टाइम j के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 5 से 6 पे आ जाएगा। फिर 6 इज लेस देन 8, इट विल गो इनसाइड। फिर वो 1 से लेकर 10 तक क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर वो ऊपर आएगा 7, देन ऊपर आएगा 8। फिर 8 जब इंक्रीमेंट होगा 9 पे जाएगा तो कंडीशन बार्ड हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा था, कहां तक चाहिए, लेस देन या इक्वल टू N2, और N2 की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो आगे चलेगा ही नहीं। तो जब आउटर लूप बंद हो गया तो इनर लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। समझ में आया ये, नोट दिस डाउन। कर सकते, करो आप, एक बार ट्राई करो, कुछ चीज खुद भी करो। ये बैड बॉय कौन है तुम्हारे ग्रुप में 3:30 वाले में,
ये 554 किसका नंबर है? राहुल का नंबर है। कौन राहुल? लिख लिया। नींद आ रही है बहुत। किसके साथ? ओय, क्या चल रहा है रे तुम दोनों का पीछे बैठ के? तुम्हारे से भी बड़े पीछे बैठे। तुम ही आओ उठ के उधर। डन गौरव? कंप्लीटेड? सारे हो गए? सारे फ्रंट पेज चेंज हो गए? वो बना लिया क्या फिर? दिखाओ तो। रजिस्ट्रेशन पेज स्टार्टिंग से करके, मैंने ये स्टार्टिंग है आना चाहिए ना, वेलकम टू वगैरह ऐसा कुछ तो भी नहीं है। होम पेज बनाइए। तो ये साइन इन टू योर अकाउंट, ये पहले से साइंड इन है। मैनेजर का साइन अप नहीं होगा। अच्छा, तो मैनेजर आके पासवर्ड और ये यूजर नेम डालेगा ना? मैनेजर का वर्कस्पेस है, लॉगिन। हाँ, मैनेजर का वर्कस्पेस है। तो ये अकाउंट डिटेल्स और कस्टमर डिटेल, कस्टमर पे क्लिक किया तो अच्छा, तो ऐड अकाउंटेंट, व्यू अकाउंटेंट, ये तो किस पे आ गया? ये तो हाँ, अकाउंटेंट डिटेल्स, ऐड अकाउंटेंट। तो ये ऐड अकाउंटेंट का फॉर्म जा रहा है। AC34 सपोज, फर्स्ट नेम नहीं, दे अपना रियल एड्रेस कभी नहीं डालने का। वहाँ है। चलो डेट ऑफ बर्थ अभी कर दो, मैंने अभी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड कर रखी है। ये सारे मैंडेटरी फील्ड है अभी मैंने इसे डिजाइन करा, डेटा पहुंचा रहा हूं, अभी मैं इस पे सबको रिकॉर्ड लगाऊंगा, जो मेरे को रिकॉर्ड लगाऊंगा। रजिस्टर ना चले गया। व्यू अकाउंटेंट अभी व्यू नहीं हुआ ना सर, डेटाबेस में गया, लेकिन ये डेटाबेस मेरा, अब मैं करता हूं सिलेक्ट, है ना? आ गया। अच्छा, गुड। अभी व्यू करना है? बस अभी इतना तो दे दो, पहले 5 बजने का एक वीडियो बना के दे दो, इतना तो दिखा दो सबको एक बार। नहीं, इतना वीडियो बना के दे दो, 5 के पहले सबमिट करना है। ठीक है, हो गया ये? ठीक है। हाँ, कैमरा तुम्हारे पेजेस व्यू हो जाने चाहिए, उन लोगों को मैपिंग नहीं है, वो टाइपिंग करते हुए दिख के आना चाहिए कि तुम कैसे यूजर नेम डाल रहे हो, क्या सब। संभव इक्विलेटरल
देख, इफ S1 इक्वल टू S2 डबल इक्वल टू एंड S2 इक्वल टू S3 एंड S1 इक्वल टू S3, तो इसमें एंड ऑपरेटर लगेंगे। एंड तीनों में से कोई भी क्यों लेगा, तीनों ही वैल्यू देगा ना वो तो कंडीशन डालो ना ऐसे फिर। ठीक है, करते हैं, रुको। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन है, आपने फैक्टोरियल सुना है ना। अगर हम 5 डालेंगे तो कोई भी नंबर डालो, 1 से लेके उतने नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन। हाँ, अगर आपने 8 भी डाला तो भी 1 से लेके 8 तक का मल्टीप्लीकेशन है ना। मतलब जो भी नंबर डालो 1 से लेके वो नंबर तक क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली इसके अंदर ही हम एक काम करते हैं, आप अलग अलग करना। मैंने एक फैक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसको 1 से स्टोर करके रख दिया है। ठीक है, गोइंग टू टेक अ फॉर लूप। इसके अंदर क्या लेंगे, फॉर इंटीजर आई कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। आई शुड लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, आपका जो n1 है, जो भी वैल्यू है, और आई क्या होगी, प्लस प्लस होगी। और जितने भी आपके नंबर्स है, यानी जो भी आई का आपका नंबर है, वो फैक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड फिर आप यहाँ पर लिख देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल ऑफ आपका जो नंबर है, आपका नंबर किसके अंदर है, n1 के अंदर है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n1 इज इक्वल टू आपके फैक्ट में जो भी नंबर है। सिंपल है, आपने एक नंबर ले लिया सपोज 5, तो ऑब्वियसली आपका नंबर कहां से हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये सारे नंबर आई के हैं, आई के जितने भी लूप्स घूमेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और किस में स्टोर हो जाएंगे, फैक्ट में। जैसे अभी आई है, आई अभी 1 है ना, फैक्ट भी कितना है मेरा, 1 है, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर ये प्लस होगा, ये 2 हो जाएगा। अब आई कितना है मेरा, 2 है, फैक्ट ऑलरेडी कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 2 2, तभी फैक्ट 2 हो गया। फिर आई 3 पे जाएगा, आई 3 है, फैक्ट कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 3 6। ऐसे कहां तक चलेगा, जब तक कि वो 5 तक नहीं पहुंच जाता। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो सपोज आई एंटर्ड 5, 5 का फैक्टोरियल कितना आना चाहिए वैसे, 120। तो फैक्टोरियल ऑफ आई इक्वल टू 120, यानी 1 से लेके आप जो भी नंबर डालो 1 से वो मल्टीप्लाई होगा कहां तक, जहां तक आप उसको देना चाहते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो आप लोग। तो आप एक क्वेश्चन ले लो 6, लिखो 6। डाउनलोड, हाँ हो गई डाउनलोड। तो दोनों का एक ही जाएगा ना। आपने लिखा 6, ठीक है। 6 के ना फैक्टर्स बताना, फैक्टोरियल नहीं, फैक्टर्स, यानी 6 कौन से टेबल में जाता है, कौन से टेबल में जाता है, जरा लिखो तो। खुद का नंबर छोड़ के, ऐसे मत बोलो 6 6 के टेबल में जाता है, ऐसे नहीं। 6 को छोड़ के कौन से नंबर में, वो कौन से टेबल में 6 जाता है, 1 2 3, लिखो 1 2 3। अब उसको ऐड कर दो, वापिस क्या मिला आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट नंबर। इसे आप क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। यानी आपने कोई नंबर डाला, राइट, उसका फैक्टर्स निकाला, फैक्टर निकालने के बाद में उसको आपने ऐड किया और फिर ओरिजिनल नंबर से कंपेयर किया। तो कंपेयर करने पर अगर सेम आपको वही नंबर मिल जाता है, तो उसे आप क्या कहते हो, परफेक्ट नंबर कहते हो। तो आपके क्या प्रोसेस होंगे, पहले आप एक नंबर लोगे, उसके फैक्टोरियल निकालोगे, सॉरी नॉट फैक्टोरियल, फैक्टर्स निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर जो भी ऐड हुआ नंबर है उसको ओरिजिनल नंबर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम है या
नहीं, और अगर दोनों सेम हुए तो वो आपके परफेक्ट नंबर हुए, और अगर वो नहीं मैच हुआ तो वो आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। याद रखो, कभी भी आप खुद का नंबर आप डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे 7 डाला तो 7 7 का फैक्टर नहीं है, उससे कम नंबर हो सकते हैं, लेकिन खुद का नंबर खुद का फैक्टर नहीं होता करके। अंडरस्टूड? ठीक है, पहले ये वाले करो जो हमने किया है क्लास में, फिर उसके बाद आप 4 पे करना। फैक्ट इज इक्वल टू आई। अच्छा, सिंपल है। देख, जितने भी आई के नंबर होंगे वो फैक्ट में मल्टीप्लाई होके फैक्ट में स्टोर हो जाएंगे। सिंपल है ना? अगर इसकी जगह, ये तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, इसकी जगह तो ऐसे भी लिख सकता है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ये लॉन्ग फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म, दोनों ही सेम है। हमारा मोटिव क्या है? आई जितना भी हो वो सब मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या, और स्टोर किस में होना चाहिए? फैक्ट। तो आई इनटू इज इक्वल टू आई की जितनी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई होकर फैक्ट में स्टोर। बिना फैक्ट के देखो, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले लो, नहीं तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। आई से n ग्रेटर देन आई लेस देन इक्वल टू आई, n1 ग्रेटर देन आई। हाँ, तो n1 बड़ा ही होगा ना, 5 तक ही हो जाएगा सर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, वैल्यू 5 दिए ना। क्वेश्चन लिखना तो, write a C program to find sum of all even number between 1 to n. Write a Java program to print sum of all even number from 1 to n. मिल रहा है ना? मैं बनाता हूँ वीडियो इसकी। डेटा चलेगी उस पर। एक कांस्टेंट, एक माइस्क्वेल का भी पेज दिखा दे। हाँ, क्योंकि स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम प्रिंट कर रहा है। देखिए, यहाँ से एक एक नंबर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, फिर दूसरा नंबर आ रहा है, उसी में मल्टीप्लाई हो रहा है। टेबल वाले में क्या था कि 5 1 जा 5, हर बार एक इंडिविजुअल नया मिल रहा था। इसमें क्या होता है, प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? लाइक 1 to 5, यानी 1 का 2 से, फिर 2 का 3 से, प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था।
हाँ मैंने एक्स्ट्रा चाय है और कांची को देखो लो जी बनने की बात में बनने की बात है
ये स्टार वन क्या है? आपको वही नाम देना चाहिए तो आपने यहाँ क्या है? चलो सारा वीडियो सेलेक्ट करती है डेटाबेस भी आएगा म्यूट कर दियो अब इसलिए उसको भी डिलीट कर दे चलो सर व्हाट्सएप कर दिया हम जा रहे हैं ठीक है शाम को ठीक तब उसका भी होगा इसका मुझे नहीं पता उसका नहीं अभी बता उसका उसका भी बता What about you? I thought your vestige is not coming, so. बस नाम और फिनिश करना अपने आप वन कभी भी नंबर नहीं लिखना नहीं कोई भी नाम दे दो मैं सब